हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो आज हम भारत की सारी नदियाँ को पढ़ने वाले हैं कि वह नदी कहाँ से निकल रही है, मुहाना कहाँ जाके वह ख़त्म हो जा रही है या फिर अन्य नदी से मिल जा रही है, और उसके लंबाई को हम देखने वाले हैं आज। और उन सारे नदियाँ जो भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल्स से हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इन नदियों से एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न रहता ही है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है यह निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और यह बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो हम आज डिटेल्स में सारी नदियाँ को पढ़ने वाले हैं। तो गंगा नदी के बारे में हमने समझे। नेक्स्ट नदी है हमारी गोदावरी नदी। यह नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गोदावरी नदी भी जाके गिर जाती है। और 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी की। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है कृष्णा नदी भी। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी। यह निकलती है यमुनोत्री बंदरपुछ पहाड़ी से। तो ये जो यमुना नदी है, यहाँ से एग्ज़ाम में मतलब कि हाल ही में जो एसएससी जीडी का फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बंदरपुछ पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकली थी। तो इसका राइट आंसर होता यमुना नदी। ठीक है। और ये जो नदी है यमुना नदी, यह प्रयागराज जो है वहाँ पर गंगा नदी से जाके मिल जाती है और 1375 किलोमीटर लंबाई है यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो हमने अभी तक 4 नदियाँ को पढ़े, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है और दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। और कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूजन करते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, और एक नदी है सतलज नदी। ये 3 नदी है जो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है और सिंधु नदी, इन दोनों की लंबाई की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है। तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी की भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और तिब्बत हमारा चीन में है। ठीक है। चीन होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम को पार करते हुए मेघालय होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है।
तो बंगाल की खाड़ी मुहाना हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बही है। चीन, तिब्बत से निकलती है चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी। यह भी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अरब सागर में सिंधु नदी जाकर गिरती है। ठीक है। लेकिन यह तिब्बत से निकलती है चीन से, भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर में जाके गिरती है। और सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में सिंधु नदी जो है यह 1114 किलोमीटर तक ही बही थी। सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर तक बही थी। ठीक है। और ये जो सिंधु नदी यह भी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो ये जो जितने भी नदी है हम ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप जितने भी नदी को डिटेल्स में जितना पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आपका उतना ही नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। इसी प्रकार हम भारत के सारे नदियों को डिटेल्स में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट नदी है हमारा सतलज नदी। तो सतलज नदी और रावी नदी ये दो नदी है जो चिनाब नदी में जाके मिल जाएगी। ठीक है। तो सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तो हमने पहले ही आपको बताए थे कि जो मानसरोवर तिब्बत से 3 नदी निकलती है, एक सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो सतलज नदी जो है यह भी निकली वहीं से, तिब्बत चीन से, और सतलज नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। मोहाना को हम संगम भी कहते हैं। ठीक है। और सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। रावी नदी यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्यास नदी। यह व्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलती है। जिस प्रकार रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकली है उसी प्रकार व्यास नदी भी वहीं से रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और व्यास नदी सतलज नदी में जाके मिल जाती है और 470 किलोमीटर तक व्यास नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है झेलम नदी। यह शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। तो ये जो शेषनाग झील है इसे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। ऐसे जीडी में मतलब कि अक्सर एग्जाम में पूछे, हर शिफ्ट में मतलब पूछ ही लिए जाते हैं, मतलब 2-3। ठीक है। शेषनाग झील कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। और शेषनाग झील से कौन सी नदी निकली है? तो यह होगा झेलम नदी। और झेलम नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है और झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। यह नैनीताल से निकलती है और गंगा नदी कन्नौज में जाकर मिल जाती है। मतलब नैनीताल से निकलती है और गंगा नदी मतलब कन्नौज के पास में गंगा नदी से मिल जाती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर है। गंडक नदी यह नेपाल से निकलती है और गंगा नदी हाजीपुर जो है, हाजीपुर जगह में गंगा नदी से मिल जाती है गंडक नदी। 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है कोसी नदी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोसी नदी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी यह निकलती है गोसाईथान चोटी तिब्बत से और नेपाल होते हुए, मतलब तिब्बत से निकलती है लेकिन नेपाल होते हुए बिहार को पार करते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है। 729 किलोमीटर लंबाई है कोसी नदी की। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और बिहार का शोक इसलिए कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि ये जो कोसी नदी है जब बहती है, मतलब इस नदी में जब बाढ़ आती है तब ना बिहार के बहुत सारे घर द्वार को बहा देती है।
तो हमने डिटेल्स में समझे इन सारे नदियों को भी। तो अब हम नेक्स्ट नदी को समझते हैं डिटेल्स में। तो नेक्स्ट नदी कराने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेक्स्ट नदी है हमारा चंबल नदी। तो चंबल नदी, बेतला नदी और कैन नदी, ये तीन नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है और तीनों नदी का मुहाना जो है यमुना नदी है। मतलब यमुना नदी मुहाना है चंबल, बेतला और कैन नदी का। और यमुना नदी का मुहाना कौन सी नदी थी? यमुना नदी की मुहाना थे हमारा इलाहाबाद के पास प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाती थी यमुना नदी। और यमुना नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी थी। ठीक है, तो जैसे कि चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकली है और मुहाना यमुना नदी है। 995 किलोमीटर लंबाई है चंबल नदी की। बेतला नदी मध्य प्रदेश से निकली। यमुना नदी मुहाना है, 480 किलोमीटर लंबाई है बेतला नदी की। नेक्स्ट है कैन नदी, यह मध्य प्रदेश से निकली। यमुना नदी इसका मुहाना है और 427 किलोमीटर कैन नदी की लंबाई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट है हमारा साबरमती नदी, माही नदी और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, ये जो चार नदी है ये सारे खंभात की खाड़ी में जाके गिरेगी। तो जैसे फर्स्ट में हमारा साबरमती नदी, ये चार नदी जो है एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। रेलवे में तो अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं नदियों से क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो हम पढ़ते हैं अब साबरमती नदी। ये अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है माही नदी, यह धार मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 585 किलोमीटर लंबाई है माही नदी की। तो ये जो माही नदी है इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन किस लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो माही नदी है यह भारत की जो बीचों बीच से एक कर्क रेखा गई है, उस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। उसी कारण ये नदी अपने में सुपर डुपर हिट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट नदी है हमारा ताप्ती और नर्मदा। तो ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से ये भी नदी निकलती है। तो दोनों नदी फिर खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी, यह दोनों नदी से इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो दो नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है। ये दो नदी एस्चुरी के लिए फेमस है क्योंकि ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा। ठीक है, भारत की 2 नदी जो एस्चुरी बनाती है तो वो है नर्मदा और ताप्ती। इसी कारण इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट नदी की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट नदी हमारा महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। तो ये जो 5 नदियां हैं यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो ये जो महानदी है यह सिवहा पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी, यह पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, यह ब्रह्मगिरी पहाड़
कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है पेनार नदी, यह केशवा पहाड़ कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी, यह पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा नदी इसकी सहायक नदी है। 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी, जो अपने आप में सुपर डुपर हिट है। और क्यों ये नदी सुपर डुपर हिट है, चलिए इसके बारे में अब हम समझते हैं लूनी नदी के बारे में। तो ये जो लूनी नदी है, यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, अरावली पर्वत होते हुए और कच्छ की रण में जाके मुहाना ये गायब हो जाती है। ये नदी राजस्थान से निकलती है और बहती हुई 320 किलोमीटर तक दूरी तय करते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। इसी कारण ये नदी सुपर डुपर हिट है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतवाही नदी है। यह अंतवाही नदी के नाम से भी जानी जाती है, लूनी नदी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।